हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, क्या है कि हमने हेरिडिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दिया है। अब इसके चैनल पे चल रहे हैं बढ़िया वाले क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है वहाँ पर। देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ आपकी एनसीईआरटी बुक में ना थियरी में दे नहीं रखी होती है, बट इन लोगों ने पता है क्वेश्चंस में भी पूछ रखा है, प्लस आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आ रखा है। ठीक है, तो हमें क्या है वो पढ़ाना ही पड़ता है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें वहाँ से देखनी पड़ेंगी, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब आपको जो आपके बुक में और एग्ज़ाम में है ना वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, बुक में क्या होता है कि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में कम दिया हुआ होता है, बट क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी है, प्लस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उनमें भी हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कि अच्छे से आपको सारा कुछ कवर कराया जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर कहीं भी स्टक ना हो कि यार अरे ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया। ठीक है जी, तो चैनल पे सारा हेरिडिटी का कंप्लीट हमने कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, उससे रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, और वहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने स्टार्ट कर दिया है, इसमें हमने फ्यूजन हमने करा दिया है। ठीक है जी, फ्यूजन का आपको पता है, ये वाला पार्ट हमने कर लिया है कि फ्यूजन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन, एक मल्टीपल फ्यूजन। इनमें भी ये टाइप्स होते हैं, इरेगुलर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर्स, इनके एग्जांपल अमीबा, लेशमानिया, पैरामीशियम, एंड मल्टीपल फ्यूजन के प्लाज्मोडियम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आज हम एक नया टाइप देखने वाले, नया मेथड देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उससे पहले आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। आप अपने आप में विश्वास तो करिए, एक बार अच्छे से विश्वास तो करिए आप, फिर देखिए कैसे आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। आप मेरे साथ बस वीडियो को आराम से देखते जाइए, बढ़िया से रिवाइज करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए, फिर कैसे कोई क्वेश्चन छूट जाएगा हमसे, है ना जी? कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा कि जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे? होगा ही नहीं ऐसे। तो प्लीज़ अपने आप में बिलीव रखिए और सब कुछ पॉसिबल होगा। बस आराम से शांति से आप पढ़ते जाइए, ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है बडिंग, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप कहेंगे मैम ये बडिंग क्या है? अरे बहुत आसान है, बस आपको सुनना है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होती है ना, ये क्या करती है, अपनी ही बॉडी पे एक बढ़िया सी आउटग्रोथ बना लेती है, छोटी सी। ठीक है जी, ये आउटग्रोथ यहाँ पर है ना डेवलप होती रहती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि ये पेरेंट को छोड़ देती है यहाँ से, और एक नया ही ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ये तो हो गई पेरेंट सेल, ठीक है, और ये हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आउटग्रोथ बन रही है ना, इसको हम भाई साहब बड कह रहे हैं, और ये बड आगे जाके सेपरेट हो रही है, इसको हम बडिंग कह रहे हैं। बस इतना सा सुनना है हमने बडिंग में। तो थोड़ा सा डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि इन बडिंग क्या होता है। समझ में आ गया ना आपको? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ, पेरेंट की बॉडी से अलग हो रहा है ना, है ना जी? बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट। ठीक है, ग्रो होता है और फिर वहां से अलग हो जाता है एज अ बड विच देन detach and become a न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, समझ में आई आपको बात, इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए, इसका बढ़िया सा ना एक एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसका एक शानदार सा एग्जाम्पल जो हमें याद भी है वो है हाइड्रा, और एक है हमारी यीस्ट। ठीक है जी, अब आप बोलेंगे हाइड्रा क्या है मैम? देखिए, जो हाइड्रा है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट सिंपल वाला। कौन सा वाला? सिंपल वाला। सिंपल वाला मल्टी सेलुलर एनिमल है जी। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, देखिए पहले आपको डायग्राम से समझा देते हैं। देखिए, ये दिख प्लांट की तरह रहा है, ओके जी, ये दिख प्लांट की तरह रहा है, बट ये है एनिमल।
इसके दिखावे में मत आना, ये बहुत बहुत ऐसे कपटी है, ये ऐसे दिख रहा है प्लांट की तरह बट ये है नहीं, ये एनिमल है भाई। ठीक है जी, ये सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो ये पेरेंट हाइड्रा है ना, इसके यहाँ पर देखिए एक छोटी सी आउटग्रोथ बन रही है। ठीक है, ये आउटग्रोथ क्या है, ग्रो हो रही है यहाँ पे। अब ये ग्रो होते होते धीरे धीरे क्या है, डेवलपिंग बड, ये इसको हम बड कहेंगे। जो आउटग्रोथ है ना, इसको हम क्या कहना, हमने क्या कहना है, बड कहना है। ठीक है, जो ये बड है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होती जाएगी और डेवलप होकर क्या होगा, इसके अंदर डेवलप होकर ये क्या कर रही है यहाँ पर, माउथ एंड टेंटिकल्स, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं, ये ग्रो कर लेती है पेरेंट बॉडी से अटैच होकर ही। ठीक है जी, और फिर इससे सेपरेट आउट होकर एक न्यू छोटू हाइड्रा बना लेती है। देखिए छोटू हाइड्रा बन रहा है ना जी, ये पेरेंट हाइड्रा हो गया और ये न्यू वाला छोटू हाइड्रा हो गया। अब आप कहेंगे मैम फ्यूजन में भी तो आपने ऐसा ही बताया था। अरे नहीं भाई, फ्यूजन में हमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। देखो ये गलत बात है। हमने फ्यूजन में क्या बताया था आपको कि जो पेरेंट है ना, वो स्प्लिट आउट होता है और दो सिमिलर डॉटर सेल बनाता है, बट इसमें स्प्लिट आउट वगैरह नहीं हो रहा है, इसने ग्रो किया है और फिर अलग किया है। ये देखिए, इसमें तो जो पेरेंट और डॉटर मतलब जो भी बना है ना, वो दोनों सिमिलर है। इसमें तो ये एक छोटू हाइड्रा है, एक ये बड़ू हाइड्रा है, मतलब पेरेंट हाइड्रा है और ये छोटा वाला है। ठीक है जी, समझ में आया। तो अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे होता है। अब देखिए इनके पास सेक्स सेल्स तो प्रेजेंट होती नहीं है, जो स्पेशल सेल, जो ह्यूमन में तो भाई स्पर्म और एग सेल प्रेजेंट होती है, बट इनके पास क्या होती है, होती ही नहीं है। तो इन्हें कुछ तो सेल का नाम देना पड़ेगा ना कि भाई क्या, कहाँ से क्या बड बन रहा है यार, क्या हो रहा है। तो ये जो हाइड्रा है ना, ये बडिंग का जो मेथड करता है ना, ये एक सेल के थ्रू करता है। उस सेल का नाम है रीजनरेटिव सेल। ठीक है जी, ये सेल क्या होती है यहाँ पे, इसके थ्रू ये यहाँ पे बड वर्ड डेवलप होता है, बढ़िया सा ग्रो होता है, टेंटेकल्स और माउथ आते हैं और फिर पेरेंट सेल से सेपरेट आउट हो जाता है और बढ़िया सा खुद का एक नया ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी खुद जीने लग जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं, बडिंग इन हाइड्रा। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, यीस्ट। अब यीस्ट को सुनते हैं कि भाई यीस्ट क्या चीज़ है। देखिए जो यीस्ट है वो क्या है, यूनिसेल्यूलर फंगस है। ठीक है जी, इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। जो यीस्ट क्या करती है भाई साहब, ये क्या करते हैं, जैसे ये पेरेंट सेल आपको दिख रही है, ये क्या करती है, आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक बड जैसा कुछ फॉर्म कर लेती है। फिर क्या होता है, ये जो अंदर इसके न्यूक्लियस है ना, ये सेपरेट आउट होके एक तो बड के अंदर चला जाता है और एक पेरेंट के पास ही रहता है। ये तो पेरेंट सेल हो गई और ये बड हो गया। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म भी है वो भी डिवाइड हो जाता है उसके आसपास बढ़िया से। फिर क्या होता है, ये बड क्या होती है, अलग होके अपना एक नया ज़िंदगी जीने लग जाती है और आज़ाद हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये सेम चीज़ हमने हाइड्रा में भी देखी थी कि भाई वो अलग हो जाता है, बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो बर्ड है ना, ये बहुत बहुत होशियार है भाई साहब, बहुत होशियार है आप लोगों की तरह। ये क्या कर रही है, यहाँ पर पेरेंट से अटैच होते हुए, पेरेंट के साथ अटैच ही है और अपनी खुद की भी बर्ड बनाने लग जाती है। समझ रहे हैं आप, ये देखिए ये यहीं पर अटैच है और अपना काम इसने स्टार्ट कर दिया। अभी ढंग से ग्रो भी नहीं हुई है, ढंग से ज़मीन में से उगी भी नहीं है भाई ये प्रॉपरली है, और है ना इसने क्या करा है, अपनी खुद की बर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक टाइम आएगा ये बढ़िया से जब ग्रो हो जाएगी, जब यहाँ से डी अटैच हो जाएगी और जब इसकी बर्ड्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तभी अपना अलग अलग डी अटैच होते रहेंगे और नए ये इसको फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े होशियार हैं कि भाई इन्होंने ऐसे पूरा टाइम नहीं लिया कि अरे भाई साहब, जैसे हाइड्रा, छोटू हाइड्रा ने तो क्या किया था, आराम से इसने बढ़िया यहाँ पे खाया पिया, अपने टेंटिकल्स बनाए, माउथ बनाए, फिर अलग हुआ है ना। और अभी तो छोटू है, अब ये बड़ा होएगा, फिर इसमें से आउटग्रोथ निकलेगी और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बने। नहीं भाई, यीस्ट में इतना सब्र ही नहीं है। ये क्या कर रही है भाई, इसने तो अपना यहीं पे ही अपना बडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है सब बढ़िया से, और फिर क्या है वहीं पे बडिंग बना के अभी एक साथ सब सेपरेट आउट हो जाएंगे और नया यीस्ट बना लेंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो सेल वॉल के यहाँ पर बड बन रही है और फिर ये न्यूक्लियस सेपरेट आउट हो रहा है, देन साइटोप्लाज्म सेपरेट आउट हो रहा है और देन ये चेन बना के फिर बाद में ये सेपरेट होंगे। ठीक है जी, और फिर न्यू यीस्ट बना लेते हैं। यीस्ट में जो बडिंग है ना,
वो बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कि एक बार ये बनाने लग जाते हैं तो ये क्या होते हैं, चेन इनकी बनती जाती है, क्योंकि सेपरेट होने का वेट नहीं कर रहे हैं ना। देखिए अब ये सेपरेट होने का वेट नहीं कर रहा है, इसने नई बर्ड बना ली, ये सेपरेट होने का वेट नहीं कर रहा है, इसने और नई बर्ड बना ली। तो ये क्या सेपरेट होने का वेट नहीं करते, इसलिए क्या जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। और फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट होके नया यीस्ट बना ले, या नई यीस्ट सेल बना लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। आपको फ्यूजन क्लियर हो गया है और बडिंग क्लियर हो गया है, हमें समझ में आ गया है। देखिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने क्या देख लिया था, इसमें हमने एक टाइप तो देख लिया था हमारा बढ़िया सा फ्यूजन। फ्यूजन में हमने दो टाइप देख लिए थे, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है जी, ये देख लिया था हमने। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम था। ठीक है जी, जो मलेरिया फैला रहा था। बाइनरी फ्यूजन में हमने फिर 3 टाइप्स देखिए थे। एक तो था इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, इसका एग्जांपल हमने अमीबा देख लिया था। सेकंड हमने लॉन्गिट्यूडनल देखा था, ट्यूडिनल, इसका लेशमानिया देख लिया था हमने एग्जांपल। ठीक है जी, ये याद हो गया। थर्ड हमने ट्रांसवर्स देखा था। हाँ जी, सही बात है कि नहीं। इसका हमने एग्जांपल क्या देखा था, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। पैरामीशियम। ठीक है जी, ये देख लिया था हमने। अब भाई इसके सबके हमको तो एग्जांपल भी याद हो गए हैं, है ना। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, बिलीव इन योर सेल्फ, सब याद हो जाना है आपको। उसके बाद आज हमने क्या देख लिया, बडिंग देख लिया है भाई। बडिंग के भी हमने बढ़िया से 2 एग्जाम्पल देख लिए, एक तो हाइड्रा देख लिया है और एक हमने यीस्ट देख लिया है। ठीक है जी, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर सिंपल वाला एनिमल है जी, ये एनिमल। यीस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर फंगस। हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर है। देखिए इसी तरह आप रिपीट रिवाइज करते जाइए। नया मेथड, जो नया टाइप है सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का, वो नई वीडियो में आएगा।